हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मैं हूं प्रियंका और आज हम कवर करने जा रहे हैं 2 अप्रैल 2025 का सुजसी बुलेटिन। तो आइए आज की क्लास की स्टार्टिंग करते हैं और देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो आपको आज की क्लास में देखने मिलते हैं। तो यहाँ आज की क्लास की स्टार्टिंग में आपको फर्स्ट यहाँ पर न्यूज़ कवर की गई है, वो आपके अवैध खनन की रिगार्डिंग कवर की गई है। जो इलीगल माइनिंग होती है उसके रोकथाम के लिए अभी हाल में एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी, उसी के रिगार्डिंग फर्स्ट न्यूज़ है वो यहाँ पर सुजस पेपर में कवर की गई है। तो यहाँ पर आपको देखने मिलेगा कि इस न्यूज़ में बताया गया है कि अब आकस्मिक संयुक्त अभियान के माध्यम से अवैध जो खनन है उस पर रोकथाम होगी। ये वक्तव्य श्री जो भजनलाल शर्मा हमारे मुख्यमंत्री है उनका है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने राज्य सरकार उनके अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि राज्य सरकार है वो अवैध खनन की रोकथाम के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए वो जिला स्तरीय वो विभिन्न प्रकार की जो समिति बनती हैं उनके माध्यम से निगरानी करेगी। और राजस्थान में ड्रोन सर्वे भी कराया जाएगा। जो अवैध खनन है इसको रोकथाम के लिए अवैध खनन के खिलाफ है ना प्रभावी कार्रवाई है वो की जाएगी, जिसमें यहाँ पर बताया गया है कि सभी जो जिला कलेक्टर हैं वो खनन माफियाओं पर सख्त कार्रवाई करने के उन्हें निर्देश दिए गए, जितने भी जिला कलेक्टर हैं उनको। साथ ही यहाँ पर बताया गया है कि जब सख्ती से कानून की पालना सुनिश्चित होगी तभी अवैध खनन है इसमें अवैध खनन करने वालों पर भय पैदा होगा। जिला स्तरीय एसआईटी की बैठक है, इसमें नियमित मॉनिटरिंग करने के रिगार्डिंग निर्देश है वो दिए गए हैं। साथ ही प्रतिदिन बैठक की रिपोर्ट है वो भी ली जाएगी। इसके अलावा श्री भजनलाल शर्मा ने बताया है कि अवैध खनन पर निगरानी रखने के लिए ड्रोन और अन्य जो भी आधुनिक तकनीक है टेक्नोलॉजी है इसकी ही मदद ली जाएगी। ड्रोन से पूरे क्षेत्र की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की जाएगी, जिससे अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सके। साथ ही अवैध खनन पर की जा रही कार्रवाई है इससे अधिक तकनीक का प्रयोग किया जाएगा। यानी कि जो इलीगल माइनिंग है इसकी रोकथाम के लिए अब वर्तमान में गवर्नमेंट है वो टेक्नोलॉजी का यूज़ करेगी, वीडियोग्राफिंग करेगी, फोटोग्राफी करेगी। तो इसके माध्यम से वो कंट्रोलिंग है वो कंप्लीट रूप से करेगी। कुछ भी होता है माइनिंग वगैरह होती है तो वो उसको तुरंत रोक सके, इसके लिए भी प्रयासरत है। औचक निरीक्षण किया जाएंगे, मुख्यालय स्तर पर संयुक्त टास्क फोर्स है वो बनाई जाएगी। तो औचक निरीक्षण के लिए एक मुख्यालय स्तर पर टास्क फोर्स है, संयुक्त जो जॉइंट टास्क फोर्स होती है वो बनाई जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि इस संबंध में लंबित प्रकरण है उनका त्वरित निस्तारण करें, जिससे कि अवैध खनन की रोकथाम की प्रक्रिया है उसमें गति लाई जा सके। साथ ही राजस्थान सरकार एमसेंड जो है पॉलिसी है उसको प्रोत्साहन देने के लिए भी प्रतिबद्ध है। एमसेंड पॉलिसी है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बताया गया है कि इस एमसेंड जो होती है एमसेंड नीति, इसके माध्यम से बजरी के विकल्प के रूप में एमसेंड है इसको बढ़ावा दिया जाए, इसको प्रमोट किया जाएगा। बजरी के विकल्प के रूप में क्या अपनाया जाए, अधिक से अधिक एमसेंड है इसका यूज किया जाएगा। प्रदेश में एमसेंड इकाइयों की स्थापना और बजरी के सस्ते विकल्प के रूप में इसे बढ़ावा दिया जाएगा। बजरी के दोहन में कमी आए और इसके लिए जो गवर्नमेंट है वो किस पर जो मेन जहाँ से इलीगल माइनिंग होती है उन एरिया को कंट्रोल करेगी। जैसे आपके भरतपुर की साइड में जो डीग वाला एरिया है, डी की साइड में कंट्रोलिंग करेगी। साथ ही यहाँ पर स्वयं माधोपुर और टोंक वाला बेल्ट है यहाँ पर न प्रभावी निगरानी वगैरह करेगी। इसके अलावा नागौर वाले क्षेत्र में निगरानी की जाएगी। इसके अलावा आपके भीलवाड़ा है, साथ ही राजसमंद है और चित्तौड़ वाला बेल्ट है, यहाँ पर निगरानी का कार्य है वो किया जाएगा। तो ये कुछ मेन एरिया है यहाँ पर कवर किए जाएंगे, जैसे कि भरतपुर के डीग वाला एरिया है, आपके स्वयं मध्यपुर और टोंक वाला बेल्ट है, भीलवाड़ा है, राजसमंद और चित्तौड़ वाला बेल्ट है। इसके अलावा नागौर वाले बेल्ट में मेनली रूप से यहाँ पर अवैध खनन को रोकने के लिए विभिन्न दिशा निर्देश है वो दिए गए हैं। तो ये थी फर्स्ट न्यूज़। इसके बाद में नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर कवर की गई है वो आपके कवर की गई सूचना जनसंपर्क विभाग के रिगार्डिंग वित्त वर्ष के पहले ही दिन कार्मिकों की वरिष्ठता सूची है वो हाल में इसके रिगार्डिंग जारी की गई है। नेक्स्ट यहाँ पर जो न्यूज़ कवर की गई है वो है सहकारिता विभाग के रिगार्डिंग। हाल ही में सहकारिता विभाग है इसकी एक समीक्षा बैठक है वो आयोजित की गई थी। अगर बात करें राजस्थान में सहकारिता की, तो राजस्थान में सहकारिता के रिगार्डिंग आप आंदोलन वगैरह देखोगे, राजस्थान में सहकारिता की स्टार्टिंग देखोगे तो ये आपको देखने मिलेगी 1904 में अजमेर से इसकी स्टार्टिंग है वो देखने मिलती है। 1904 में राजस्थान में जो कोऑपरेटिव मूवमेंट वगैरह हुए थे वो 1904 में हुई थी। और इसके बाद में राजस्थान में जो प्रथम सहकारी कृषि बैंक बनी थी वो भी 1904 में बनी थी, वो बनी थी आपके डीग भरतपुर में। डीग का भी हाल में जिक्र है, डीग पर जो अवैध बजरी खनन वगैरह होता है तो उसकी
कंट्रोलिंग के रिगार्डिंग अभी हाल ही में न्यूज़ में फर्स्ट न्यूज़ में बताया था कि कंट्रोल करेंगे, प्रभावी मॉनिटरिंग वगैरह की जाएगी। और इसी डीग वाले बेल्ट में सबसे पहले जो बैंक स्थापित हुई थी, सहकारी बैंक है, वो स्थापित हुई थी। इसके अलावा आप देखोगे राजस्थान में जो उपभोक्ता संघ बना था, राजस्थान राज्य का जो सहकारिता उपभोक्ता संघ बना था, वो बना था 1967 में। 1967 के अराउंडिंग बना था और जयपुर में बना था। कॉन्फेड की जो स्थापना हुई थी, कॉन्फेड जिसे कहते हैं, वो भी सहकारिता के पर ही आधारित है और वो बना था 1967 में। 27 मार्च 1967 को जयपुर में बना था। अजमेर में तो क्या बनी है, सहकारिता के रिगार्डिंग मोमेंट जो आंदोलन है वो चला था। डीग में भरतपुर में बैंक बनी थी और जयपुर में कॉन्फेड की स्थापना की गई थी। इसके अलावा जो राजस्थान में सहकारिता वाला जो एक्ट है वो आपको 1904 का ही देखने मिलता है। इसके साथ ही अगर हम बात करेंगे सहकारिता की, तो सहकारिता के रिगार्डिंग यहाँ पर एक और एक्ट के रिगार्डिंग यहाँ पर न्यूज़ है वो कवर की गई, वो आपकी है राजस्थान सहकारिता अधिनियम 2001 के रिगार्डिंग। तो ये भी आप याद रखना, राजस्थान सहकारिता अधिनियम कौन सा है, 2001, जो 2001-2 में प्रभावी रूप से क्रियान्वित या फिर लागू हो गया था। तो अब देख लेते हैं राजस्थान में जो सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक हुई थी उसके रिगार्डिंग जो यहाँ पर न्यूज़ फैक्ट कवर किए गए हैं उनको हम देख लेते हैं। इस न्यूज़ में बताया गया है कि मुख्यमंत्री श्री विजयलाल शर्मा ने बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन के निर्देश दिए हैं। अंत्योदय के संकल्प को साकार करने के लिए सहकारिता की महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर बताई गई है। इसमें बताया गया है कि किसानों की आय को बढ़ाने के उद्देश्य से, जो किसान हैं उनकी आय बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार है वो बजट 2024-25 की अनुपालना में 23,000 करोड़ रुपए से अधिक के ब्याज मुक्त जो अल्पकालीन शॉर्ट टाइम के जो फसल ऋण है वो वितरित किए हैं। कितने किए हैं, 23,000 करोड़ है वो वितरित किए हैं। इससे राज्य के जो 35 लाख से अधिक किसान हैं वो लाभान्वित होंगे। तो मेल से याद रख सकते हो, 35 लाख किसान हैं उनको हमने मेल दी है किसकी, कि आप ये शॉर्ट टाइम लोन ले जाओ। कितने ले जाओ, 23,000 करोड़ रुपए का ले जाओ। 2025-26 में 25,000 करोड़ के लोन है वो वितरित कर दिए गए। मेल से तो हमने उनको किसानों को जानकारी दी, लाभान्वित किया है, और नेल के माध्यम से आपके क्या किया है, वितरित किया है। तो ये एक ट्रिक है, मेल और नेल तो, या और रियल डाटा है वो है 35 लाख से और 25,000 करोड़ रुपये, और 23,000 करोड़ से अधिक जो भी ऋण वितरित है वो किए जा चुके हैं। तो मेनली रूप से आप डाटा याद रखना, 24-25 में 23,000 करोड़ रुपये से अधिक ब्याज के मुक्त जो अल्पकालीन लोन है वो वितरित किए गए हैं। इसके अलावा इस न्यूज़ में कुछ इंपॉर्टेंट अदर फैक्ट भी कवर किए गए हैं, जैसे कि ये एक हमने एक्ट वाला देख ही लिया, राजस्थान सहकारिता एक्ट वाला देख ही लिया, जिसमें वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिक कोऑपरेटिव बनाने के लिए नया कोऑपरेटिव कोड लेकर आएगी। यहाँ पर ये न्यूज़ बताई गई थी कि राज्य सरकार है जो राजस्थान सहकारिता अधिनियम 2001 है उसको वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिक बनाने के लिए नया कोऑपरेटिव कोड है वो लेकर आएगी। इसके लिए गठित एक सहकारी समिति में आंदोलन में महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और केरल जैसे राज्यों का दौरा करके वहाँ के जो सहकारी कानून हैं उनका भी व्यवहारिक अध्ययन है वो किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया है कि प्रदेश के किसान हैं उनको सशक्त और समृद्ध बनाने के लिए सहकार आंदोलन है इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी, इसलिए गवर्नमेंट है वो भी सहकारिता को बढ़ावा है वो दे रही है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर बताया गया है, सहकार से समृद्धि, इसमें राजस्थान देश भर में अग्रणी है वो है। केंद्र सरकार की सहकार से समृद्धि की परिकल्पना को साकार करने में राजस्थान है वो देश में अग्रणी राज्यों में से एक है, और इस परिकल्पना के तहत 54 पहलें हैं वो प्रारंभ की गई है। इनमें पैक्स, कंप्यूटराइजेशन, बहुउद्देशीय ग्राम सेवा, सहकारी समितियों की स्थापना और अन्न भंडारण के लिए गोदाम की स्थापना जैसी पहल है वो शामिल की गई है। राज्य बजट घोषणाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन है वो सुनिश्चित हो, ये भी यहाँ पर बताया गया है। साथ ही राज्य के जो भी 1 लाख गोपालक हैं परिवार है उनको गोपाल क्रेडिट कार्ड के इसके माध्यम से 1 लाख रुपए तक का ब्याज है वो ब्याज मुक्त जो लोन है वो प्रोवाइड कराया जाएगा। तो ये एक स्कीम है गोपाल क्रेडिट कार्ड वाली स्कीम, और इसके माध्यम से 1 लाख गोपालक हैं उनको 1 लाख रुपए तक का लोन है वो दिया जा रहा है। 1 लाख के जो गोपालक यानी गाय पालने वाले हैं उनको 1 लाख रुपए तक का ब्याज फ्री लोन है वो इसमें दिए जा रहे हैं। राज्य बजट का 2025-26 है, इसमें इन परिवारों की संख्या बढ़ाकर 2,50,000 कर दी गई है।
तो इसमें बजट में 2025-26 के बजट में इनकी संख्या बढ़ाई गई थी। पहले 1 लाख थी, उसे बढ़ाकर 2,50,000 यानी कि 2.5 लाख है, 2,50,000 2.5 लाख जो कि परिवार है वो कर दिए गए हैं। सहकारी संस्थाओं के भंडारण की क्षमता में वृद्धि करने के लिए 150 ग्राम सेवा सहकारी समितियों से 100 से 500 मैट्रिक टन के गोदाम का निर्माण है वो करवाया जा रहा है। साथ ही रबी सीजन 2025-26 के लिए सरसों और चने की खरीद के लिए रजिस्ट्रेशन है वो भी आरंभ कर दिया गया है। किसानों को सहकारी बैंक के द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कम जो रेट है उस पर ब्याज लोन है वो दिया जा रहा है और अधिक से अधिक बचत खाते सहकारी बैंकों में खुले, इसके लिए भी प्रयास है वो किए जा रहे हैं। तो ये न्यूज़ है वो कवर की गई थी आपके सहकारिता के रिगार्डिंग, जिसमें राज्य सरकार का जो अंत्योदय के संकल्प है उसको साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका सहकारिता की बताई गई थी। नेक्स्ट यहाँ पर न्यूज़ कवर की गई है वो खान विभाग के रिगार्डिंग है। वित्त वर्ष में सर्वाधिक राजस्व संग्रहण का नया कीर्तिमान 23.35% विकास दर के साथ 9,202 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व है वो खान विभाग से कलेक्ट किया गया है। और इसके रिगार्डिंग यहाँ पर जानकारी है वो मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा बताई गई है कि राज्य के खान विभाग ने 2024-25 में 9,202 करोड़ यानी कि आपके लगभग 9,000 करोड़ रुपए के रिगार्डिंग 9,000 करोड़ रुपए 50 लाख रुपए का राजस्व अर्जित कर ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित किया गया है। प्रमुख शासन सचिव खान एवं जो भू विज्ञान श्री रविकांत है उन्होंने भी ये जानकारी देते हुए बताया कि आरंभिक आंकड़ों के अनुसार खान विभाग ने 23.35% की जो विकास दर के साथ गत वित्त वर्ष में 1,742 करोड़ रुपए 2 लाख रुपए की अधिक राजस्व संग्रहित किया है और इस व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए सरलीकरण किया जा रहा है। 2023-24 में ये जो राजस्व था वो 7,000 करोड़ के रिगार्डिंग था, वर्तमान में 9,000 करोड़ रुपए। आप याद रखना कि अब वर्तमान में 2024-25 में कितना चल रहा है, 9,202 करोड़ रुपए है वो चल रहा है। मुख्यमंत्री ने विभाग की उपलब्धि पर मुख्यालय से लेकर फील्ड स्तर तक के सभी अधिकारी और कार्मिक हैं उनको इसके रिगार्डिंग बधाई दी है। राज्य में इस वित्तीय वर्ष में सर्वाधिक प्रधान और अप्रधान जो खनिज ब्लॉक है और जो भी प्लांट वगैरह हैं इनकी नीलामी की गई है। नई खनिज नीति, नई जो एमसेन नीति है, इसके साथ ही राज्य राजस्थान के दौरान खनिज क्षेत्र में निवेश है वो विभिन्न इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग जो करार है, समझौते वगैरह है वो साइन किए गए थे और उसी का परिणाम है वो देखा जा सकता है कि खान विभाग में 23.35% की विकास दर के साथ 9,202 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व है वो कलेक्ट किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर न्यूज़ कवर की गई है वो कवर की गई है आपकी राज्य सेवा की जो भी अधिकारी है उनके खिलाफ जो अनुशंसनात्मक कार्रवाई की जाएगी उसके रिगार्डिंग यहाँ पर न्यूज़ कवर की गई है, जिसमें मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने स्वीकृति दी है और राज्य सेवा के जो 21 अधिकारियों के विरुद्ध जो कार्रवाई की जा रही है उनमें से 18 प्रकरण है उनका निस्तारण किया जा चुका है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो आपको इस 2 अप्रैल के सुजस ई बुलेटिन में देखने मिलते हैं। आई होप ये आज की क्लास है वो आपके लिए काफ़ी एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहेगी, आपके लिए ये बेनिफिशियल रहने वाली है और इसी प्रकार की क्लास लाने का मेरा प्रयास है वो आगे रहेगा। तो हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।